Hey guys, welcome back to Automation Rahul. So today we are going to learn about infinity loop and nested loop. What is infinity loop and nested loop in Python? So it is also part of the for loop and while loop. So let's get started. What is infinity loop? So in infinity loop are those loops which are never going to an end. So I'll take a while loop here. So we have take a while loop here and put a condition true always. Okay, and give an increment of I plus 1 and print this statement here. Hello, comma I, and this is our string, so put in a double quote. I don't know why it's giving this error here. Let me check what is the issue. Oh, so this is our while loop. You can check here, it's infinity times it's going to run. Okay, until we are not pressing this red button, it's never end. तो हम इसको प्रेस करके इसे स्टॉप करते हैं. ठीक है, तो दिस इज अवर व्हाट, दिस इज अवर infinity loop. With the help of while loop we can use. Okay, so now next topic is nested loop. Nested loop are those loop which are going to use inside a loop. Okay, suppose sometime we can take a loop inside another loop. It's known as nested loop. Let's take an example. For I in range of 4 and take another loop j in range of 4 here also, and yeah, this is our colon and this is and print I and j here. Okay, and then this program जब हम इसको रन करेंगे तो देखो यहाँ ये 0 से स्टार्ट हो रहा है. तो इसका मतलब ये जब आई हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है और कब तक चल रहा है, जब तक इसकी वैल्यू 3 नहीं आती. ऑलवेज रिमेंबर कि ये हमेशा n-1 होता है. मतलब अगर हम यहाँ 4 रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू 3 होगी. ठीक है, अगर यहाँ 10 रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू 9 होगी. ये मैंने आपको लास्ट पुरानी वीडियोस में बताया था. ठीक है, लूप जब हम लूप पढ़ रहे थे. ठीक है, तो जब हमारे आई की वैल्यू 1 होगी तो फिर ये कंडीशन ट्रू होके यहाँ पर पहुँचेगा जे पे. तो जब जे की वैल्यू 0 होगी तो ये प्रिंट करेगा आई इक्वल टू 0 जे इक्वल टू 0. ठीक है, मतलब ये प्रिंट हो जाएगा. फिर हमारे ये लूप यहाँ पहुँचेगा आई. अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि ये लूप चलेगा 4 टाइम्स क्योंकि हमने रेंज दे किया 4, मतलब 0 से लेकर 3 तक चलेगा. तो जे की वैल्यू एक बार कितना हो जाएगा, एक बार 0 हो जाएगी, एक बार 1 हो जाएगी, एक बार 2 हो जाएगी, एक बार 3 हो जाएगी. जब 3 हो जाएगी तो जब ये 4 पे पहुंचेगा तो ये फॉल्स हो जाएगी. कंडीशन फॉल्स जाएगी, मतलब लूप के बाहर निकलेगा. फिर यहाँ पर आएगा, फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर जे की वैल्यू 0 हो जाएगी. ठीक है, जे की वैल्यू 0 हो जाएगी. फिर ऐसे ही करके जब जे की वैल्यू 3 हो जाएगी और फिर जब 4 होगी तो फॉल्स होगा और फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा एक और का. तो ऐसे ही ये चलता रहेगा और एंड में हमें आउटपुट मिल जाएगा 3/3. ठीक है, तो दिस इज अवर फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप. एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों. सपोज इफ आई एम गिविंग आई इक्वल टू 2 here. Okay, so there is a no difference in output. There is a no difference in output here, you can check, है ना. It's always start with 0, है ना. तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है. अगर हमें आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट करनी है तो वी कैन गिव अ पैरामीटर इनसाइड अ रेंज. नाउ यू कैन चेक. नाउ इट स्टार्ट विथ 2 here. नाउ आई इक्वल टू 2. ओके, तो दिस इज अवर नेस्टेड लूप. तो नेस्टेड लूप के बारे में आपको समझ में आ गया होगा. अब हम एक प्रोग्राम कर लेते हैं. राइट अ प्रोग्राम, राइट
write a program to display asterisk in right angle। ठीक है, हम राइट एंगल ट्रायंगल में इसे प्रिंट कराना चाहते हैं फॉर्म। ठीक है, हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं कि हमारा आउटपुट ऐसा आना चाहिए, समथिंग लाइक दिस, स्टार यहाँ पर एरर दिखा देगा, मैं आपको इस पे दिखा देता हूँ। हमें एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका आउटपुट ऐसा आना चाहिए, स्टार समथिंग लाइक दिस। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, राइट एंगल ट्रायंगल, हमें ये प्रिंट कराना है। तो हम विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड लूप वी कैन डू दिस। ओके, तो n इक्वल टू, सपोज हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र के थ्रू, हमें कितनी रो का चाहिए ये। ठीक है, तो हम इंट ले लेते हैं, इनपुट है एंटर नंबर्स ऑफ रोज यू वांट। ओके, enter numbers of row you want. Now for I in range of n, okay, n हम इसे 1 से स्टार्ट करते हैं और n प्लस 1 तक कर देते हैं, क्योंकि अगर उसे 10 लाइन का चाहिए, तो अगर हम यहाँ पर 1 प्लस n नहीं लिखेंगे तो हमारा ये सिर्फ 9 तक ही रन करेगा। ठीक है, so take another loop here for j in range of 1 comma 1 plus I plus 1 here। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ इसमें। तो दिस इज अवर स्टार with space and we have multiply I into how many times, I times। okay, and after this एक मिनट, we are printing here this and with this I'm giving a space between these stars and printing a new line here, print new line always। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं सपोज यहाँ पर 5 प्रिंट करता हूँ, मुझे 5 रोज की वो चाहिए। तो देखिए मेरा जो आउटपुट आ गया वो 5 रोज में आ गया है, आपको दिख रहा होगा ये मेरा आउटपुट आ गया है 5 रोज में आ गया है। ये कैसे आ गया है, मेरी आई की वैल्यू क्या है 0 नहीं, मैंने यहाँ पर 1 करी है तो मेरा 1 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, मेरी आई की वैल्यू 1 है। ठीक है, और n कितना है, मैंने 5 दिया है, मतलब मेरे यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, n + 1 = 6। तो अब हमारा j क्या है, j अभी हमारा 1 से स्टार्ट है, तो i की वैल्यू कितनी थी हमारी 1 थी। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी हो गई 2 हो गई। तो मतलब ये कितनी बार लूप रन करेगा, ये लूप रन करेगा सिर्फ एक बार रन करेगा। ठीक है, तो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट एक बार रन हो जाएगी और उसके बाद ये लूप बाहर आ जाएगा, ये बाहर आएगा, बाहर आके एक न्यू लाइन प्रिंट कर देगा। ठीक है, जैसे ही हमारा लूप बाहर आएगा एक न्यू लाइन प्रिंट कर देगा। फिर हमारी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू जब 2 होगी तो 2 होगी मतलब, और यहाँ पर हमारा 6 है तो मतलब ये कंडीशन ट्रू हो रही है।